जो सिर्फ मैं यादव हूं, मैं यादव का नारा लगाते हैं, तो ऐसा नारा लगाना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे यादवों को मैं बहुत बड़ा मूर्ख कहता हूं। और अच्छा से रहो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वाला कोनो गुणे नहीं खे। देखो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहे हो, लेकिन जो अगर इसमें भी समर्थन देते हो ना, तो वो बहुत बड़े मूर्ख और बहुत बड़े चूतिए हैं। मुझे ऐसी सड़ी हुई ऑडियंस भी नहीं चाहिए जो जाति धर्म में पढ़ के ये सब करे। आज अगर ये जो मुद्दा किया है, अभी हम सच्चाई बता रहे, हम तुमको नहीं जानते थे। हम अब जाने कि कोई मनुष्य है, तुम हीरो भी है, तुम कोई फिल्म भी बनाए, हम नहीं जानते थे तुमको। सच्चाई बता रहे हैं हम। बाची सपनवा में आ गई तो यादव जी ने अपने ऊपर बुरा ले लिया है। एक्चुअली ये यादव जी के बाची सपनवा में आती नहीं था, एक्चुअली किसी और ही के लिए था। यादव की दाढ़ी बनावे के रुपया नहीं है साले का, और बात बड़ा अरे जा दीजा। माफी मांगो, ठीक है, दो गलती करो, माफी। मतलब तुम रोज गलती करोगे, रोज माफी मांगो, सब ठेका लेके बैठे तुमको माफी करने का। बाकी सब तो मूर्ख है ना। तार मौसा बोल रहे तो घरी तार मुहा में घुसल रहेगा कुछ, वो घरी ना बोले आइल है। आ तू भइल बड़ा कता ना, अभी एगो लड़की नु धंसले रहिया कि साल भर बाद निकल रहा बहरी। अभी हाल ही में एक विवाद मैं भी सुन रहा हूं, डेली सुनता जा रहा हूं, कि कल्लू ने गाना गा दिया, यादव जी के बेटी सपनवा में आती है। कल्लू ने गलत किया, बहुत गलत किया, ऐसा गाना उसको नहीं गाना चाहिए था। पर उस बच्चे ने माफी भी मांगी कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने कोई म्यूजिक रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, मैं मस्ती मस्ती में मेरे मुंह से ये बात निकल गई। पहली बात तो कल्लू, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था, अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ गलत हम लोग नहीं खाते हैं, तो आपको भी गलत, कोई गलत चीज आप भी नहीं खाओगे तो आपको भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बट फिर भी उस बच्चे ने माफी मांगी। ऐसा उसने पहली बार किया है। गाने में भले उसने अश्लीलता कहीं गा दी हो, पर ऐसा किसी के प्रति, किसी जात धर्म के प्रति स्पेशली कोई बड़ी बात उसने पहली बार बोली है, ये तो मैं भी देख रहा हूं। और उसने क्या कहा, यादव जी के बेटी सपनवा में आती है। बहुत दिन पहले एक वीडियो मेरा आया था जिसमें मैंने कहा था, चाची के बाची सपनवा में आती है। तो जिसको आप लोग भैया कह रहे हो, जिसको आप लोग भैया कहते हो, चाची के बाची मतलब आपकी माँ उसकी चाची हो गई, उसकी बाची जो हो गई वो आपकी बहन हो गई। तो मुझे डिसाइड करके जरूर बताना कि किसकी बहन इनके सपने में आती है। अब चाची में यादव जी की, जो यादव जी लोगों में भी चाची होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है ना। तो आज जब यादव जी की बात आ गई, हाँ, कि यादव जी के बेटी या यादव जी के बाची, जो भी, हम तो प्रॉपर सुने भी नहीं उसको, सपनवा में आती है, तो मतलब तो यही हो गया ना कि बाची, चाची की बाची सपनवा में आती है। तो जब आप स्पेशली, मैंने जो सवाल किया था आज स्पेशली उन यादव भाइयों से है, उन अंधविश्वासी यादव भाइयों से है जो अपनी आंख पर पर्दा रखते हैं, ठीक है, जो सिर्फ मैं यादव हूं, मैं यादव का नारा लगाते हैं, तो ऐसा नारा लगाना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे यादवों को मैं बहुत बड़ा मूर्ख कहता हूं। किसी की भी बहन बेटी हो, उसकी इज्जत होती है। यही सवाल मैंने बहुत पहले किया था। अगर आप लोग पहले ही विरोध कर दिए होते, पहले ही रोक दिए होते, तो ऐसा मजाक ना पहले बनता, ना वो मजाक आज वापस रिपीट होता। अगर घर में कहीं कोई गंदगी छूट जाए, जब आप गंदगी फैलाओगे तो गंदगी कहीं ना कहीं तो जो छूटेगी ना, तो उसी का अंश आज छूट गया। पहले चाची के बाची सपनवा में आ रही थी, अब यादव जी के बाची सपनवा में आ गई, तो यादव जी ने अपने ऊपर बुरा ले लिया है। एक्चुअली ये यादव जी के बाची सपनवा में आती नहीं था, एक्चुअली किसी और ही के लिए था। यादव की आपकी बाची सपनवा में आती है, और अब जब आपके ऊपर, अपने ऊपर, उसने आपके ऊपर कहा कि नहीं कहा, लेकिन आपने अपने ऊपर ले लिया है कि ये मेरी बाची के बारे में कह रहा है, तो बुरा लग गया। चलो, कम से कम ये तो है कि आपको बहन बेटी की इज्जत तो हो गई। और आपको, आप क्या, तुम चूतिए हो, बहुत बड़े, कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े वाले चूतिए हो तुम। तुम्हारे लिए ऐसे शब्द में निकालूं तो बुराई नहीं है, क्योंकि बहन बेटी की इज्जत तुम करते नहीं हो, ठीक है। और जब कोई होगा उसको डरा दोगे। एक टाइम था, पंकज ने बहुत कुछ कह दिया, पंकज ने एक गाना गा दिया था, एक लड़के ने उसको पकड़ के सबने पीट दिया, पूरे स्टाफ ने। अब कल्लू ने कह दिया, उसको भी पकड़ के पीट दो, नहीं पीट पाओगे ना। अब उसको खुद तो पीट नहीं पाओगे, तो क्या कह रहे हो,
यादवों को उकसा रहे हो कि यादव भाई ये जहां शो करने जाएगा वहां इसको, अब देखते हैं कैसे शो करते हैं। सारे यादव भाई तुम्हारे बाप के गुलाम हैं, तुम्हारे बाप ने खरीद रखा है उसको, चूतिए कहीं के। तेरे बाप ने खरीद रखा है रे कि वो कहीं भी शो करने जाएगा उसको मारेगा। जब तुम होगा तब लाइव में आके बोलोगे कि घुटने में है, घुटने में है। अब कहीं किसी ने घुटने ही तोड़ दिया, तब हम ही ने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया, तब क्या करोगे? रोज रोज सबको धमकी दोगे, क्यों धमकी दोगे? सब तुम्हारे बाप के गुलाम है, पूरे यादव तुम्हारे बाप के गुलाम है। हमारी भी जिंदगी में बहुत सारे यादव हमको बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे यादव भाई हमको देख भी रहे। जब होगा तब तुम जातिवाद करके लोगों को लड़ाते घूमोगे। बीच में शांति हो गई थी, सब शांति से थे, तो क्यों ये सब करना चालू किया? बेचारे मगहिया जवान वाले दोनों गौतम और समर आए दिन लोगों को कहते हैं कि गंदे गाने मत गाओ मत गाओ, फिर भी उनका तो आप लोगों ने मजाक बना लिया है कि हम कुछ गंदा गाएंगे तो वो बेचारे मुद्दा उठाएंगे और उस मुद्दे के चलते हमारे गाने का टीआरपी उठ जाएगा, हमारा गाना बूम मार जाएगा, हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे। तो सोचो कितने नीच हो तुम लोग। कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ते हैं मगहिया जवान वाले जो बेचारे ना रखें। तो क्या अब तुम्हारे दिमाग पे पर्दा चला गया था? पूरे यादव जी का ठेका तुम ही ले रखे हो, बाकी कोई नहीं है। हमको प्यार नहीं है यादव से, हम प्यार नहीं करते हैं यादव लोगों से। जहां हम रहते हैं वहां वो बताते हैं कितने यादव कितना प्यार करते हैं। जबरदस्ती लोगों को आपस में लड़ाना बंद करो। और वो शो में जाएगा तो उसका ये तोड़ देंगे, ये कर देंगे, देखते हैं कैसे शो करते हैं। सब जगह तुम्हारे बाप की पपौती है? मैं तो ज्यादा दूर रहता ही नहीं हूं तुमसे, तो आओ ना मेरा ही टांग तोड़ दो तुम, तब मैं जानू तुम्हारे अंदर बड़ा दम है। मैं बताता हूं तुमको। जबरदस्ती उस बच्चे को धमकी देने पे लगे हो, किसी बहाने कंट्रोवर्सी में आ जाऊं। वो जब छोटा सा था ना तभी से उसके गाने हिट होते थे। ठीक है, उसको उतनी समझ नहीं थी, छोटा था, कि क्या अच्छा बुरा है क्या नहीं है, तो लोग जो भी गाना गवाते थे वो गा देता था। मैं भी बोलता हूं, इतने दिन से मैं कल्लू को जानता हूं, छोटा सा है, बहुत मानता है, अच्छे से मान सम्मान देता है। ठीक है, उससे गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती है। वो आकर माफी भी मांगा, उसने तुरंत माफी मांग लिया। तुम क्या करते हो? रोज गलती करते हो, रोज माफी आके रोने लगते हो, माफी मांगते हो। एक गलती करो माफी मांगो, ठीक है, दो गलती करो माफी, मतलब तुम रोज गलती करोगे रोज माफी मांगो, सब ठेका लेके बैठे तुमको माफ करने का। बाकी सब तो मूर्ख है ना। आए दिन पवन को कहोगे कि वो आप तो मुंह से ही हक दिए, मुंह से ही कर दिए। तुम रोज मुंह से हकते हो, रोज चाटते हो माफी मांग के, रोज मुंह से हकते हो, रोज मुंह से खा लेते हो। तो वो क्या है? तुम इसी भाषा में समझते हो, तो इसीलिए मुझे ये भाषा का, इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आज अगर कोई बंदा, कोई यादव किसी पंडित से लड़ गया, किसी से कोई ठाकुर से लड़ गया, किसी से कोई पासवान से लड़ गया, कोई हरिजन से लड़ गया और कोई मर गया, तो क्या होगा? गोपालगंज में एक हादसा हो गया, एक 19 साल के लड़के को सबने चाकू गोप गोप कर मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का ये कहने गया था कि गंदा गाना मत बजाओ। ऑर्केस्ट्रा गंदा गाना बज रहा था। अगर ऐसे गंदे गाने ना बनाते तो ऑर्केस्ट्रा में ना बजते तो वो बच्चा बोलने ना आता और आज वो बच्चा जिंदा होता। अगर ऐसे ही समाज में कोई किसी के घर का कोई सदस्य मर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे लोगों पर 302 का मुकदमा ठोक देना चाहिए, स्पेशली तुम जैसों पे 302 का मुकदमा ठोकना चाहिए। लाइव शो करते हो, कितनी गंदगी से वहां पर परफॉर्म करते हो। कभी ये सोचा तुम्हारी बहन बेटी भी उसको देखेगी? है शर्म, बुरा लगता है मुझे भी ये बोलने में किसी की बहन बेटी के बारे में। मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में और लाइव में आके क्या कहते हो सबकी बहन है बेटी है, तब तुम्हारी बहन बेटी कहां जाती है बे? चूतिए कहीं के। तब बहन बेटी की इज्जत समझ में नहीं आती है। और जब होगा, जब धमकी देगा, इसको ये करेगा, क्या धमकी है क्या तू बे? एक कनपटा मारूंगा वहीं मुंह तो देगा, समझा? चूतिया कहीं का। धमकी देता है कि शो में जाएंगे, क्या उखाड़ लेगा तू? शो में जाएगा तो वो तेरे बाप की इंडस्ट्री है। 4 चमचे जो मैनेजर पाल रखे हैं और सब होशियारी करके क्या सोचते हो बे? जितने के जितने हो, क्या सोचते हो कि किसी बहाने मुद्दा लगाते रहो, उंगली होता रहेगा। कुछ ना कुछ हो, किसी दिन कोई पकड़ के कूच देगा तब समझ में आएगा तुमको। बीच में समर को लपेट दिए, 150 गुंडे लेकर आया मारने, मतलब कुछ नहीं रहेगा। जबरदस्ती प्रशासन के साथ मजाक, इसके साथ मजाक। बिहार पे अलग से उंगली क्या कर दोगे कि बिहार में दारू चालू है, ये चालू है। अगर अभी पढ़ना चालू हो गया ना, बौरा जाओगे, बता रहा हूं तुमको, अक्ल नहीं है, तुम सब पैदल हो।
बहुत बड़े चू हो तुम लोग, चूतियों कहीं के। करा दी हल्दी भइल बड़ा बड़का तू गुंडा डॉन उल्टा पुल्टा बोले वाला। कितना तुम्हारी औकात है, हाँ? तो तारा नहीं खे पता कि खेसारी लाल यादव बॉम्बे में रहे लन मीरा रोड में, तारा नहीं खे उनकर जगह पता है, कह तड़ा के मिल रहे जितना गाड़ी के जितना गैरेज हो नू उतना में तू रहे लेके बॉम्बे में। तो तनी रहन से रह, हमेशा खेसारी लाल यादव के टारगेट करता रहा। दूसरा स्टार के बारे में बोल के देखा तारा के कल लोग सुनत तड़े। खेसारी भैया को छोड़ो ना यार, दूसरे किसी स्टार को एक दिन बोल के देखो ना, तुम्हें कितना लोग सुनते हैं, कितना लोग जानते हैं। खेसारी भैया को छोड़ो, हमारे बारे में 2 शब्द बोलबा तो तार बाकी स्टार के बोलबा तो कराल ज़्यादा लोग सुनी है। तो 10 लोग जाने लगा तो 10 लोग गाँव के हुए हैं, चाहे कितने भी भोजपुरी श्रोता है, वो लोग सुनना चाहते हैं कि ये खेसारी भैया के बारे में क्या बोला है। ई तारा मन बढ़ गिल बा, हमेशा उल्टा पुल्टा बोलत रहता रहा। भइल बड़ा बड़का गुंडा तू, तुम्हारे बारे में आदमी नहीं बोल रहा है, चुप है। अब जिंदगी से जंग लड़त तो अब नाकामयाबी के तरीके के फ्रस्ट्रेशन निकल बा, फ्रस्ट्रेट हो गिल बड़ा। का करी हमें गो सिनेमा प्रोड्यूस कर दी ना मान जी बकचोदी बिना तुक वाला बात करते हो तुम। तारा औकात बात ना भइल बड़ा बड़का तू गुंडा, भइल बड़ा रंगबाज तू। ममुरा जी 2 मिनट में ना लगी, आदमी चुप बने, दूसरा के विवाद में पढ़ के दूसरा के बात में अपन भइल बड़ा राजा हरिश्चंद्र हुई। हाँ जियर स्वामी तार प्रवचन सुनो सब कोई, बुझाता कि ना तारा। तनी इज्जत से रह, आदमी के बात करता के कर कहाँ पूछार बा, बिना न्योता के अतिथि बन जाता है। कुकुर कहीं के, कुछ के औकात है ये ना। भइल बड़ा खेसारी लाल यादव से बतियावे, हमेशा खेसारी लाल यादव के बारे में बोल बात ना। तार हो गई बेटे लेवल इतना बड़का तू हो गई बड़ा आदमी। चुप बने। अरे भाई अगर तनके सी कंट्रोवर्सियो करे के बाद तो लीगल बात तरीके से बात करके करो यार। तारा के वही जले सलाह मिला तो तार भाई भतीजा ले और बोला सिखावल बोला तड़ा है। वो आदमी बताइए इतना किसी को इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा जो देते हैं, हमेशा मैं जाना के देखा था नहीं कि उनके लिए दिक्कत भइल रहता। अरे यार मैंने का कह बतावलो, बंद कर दीजा गावल बजावल, कहीं चल जीजा, साधु हो जीजा, खुश हो जीबो। बोका कहीं के कुछ पे 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 लाई भाके बकर दिन भर कुछ बोल देता। भइल बड़ा बड़का बुझाता कि दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक बा। जा तारा के का हम कहीं, तो निमन से भेटा जा कहियो तब तो तारा के हम बताई। अभी मत कहियो कि बॉम्बे आ जा, ना तो हम कहब कि आ जा बक्सर। खोजते बनी तारा के, तो भइल बड़ा धल मुड़िया नुहे में तो फिर निकली ना, भइल बड़ा गुंडे। हमेशा जब देखते हैं तब, अरे तुम लोग का एगो सीजन चल दिया है, खेसारी लाल यादव के बारे में बोल दो, अखिलेश कश्यप के बारे में बोल दो, चैनल चलने लगेगा, 2 लोग देखेंगे क्या बोला है। हम सच्चाई बता रहे, हम तुमको नहीं जानते थे, हम अब जाने कि कोई मनुष्य है, तुम हीरो भी है, तुम कोई फिल्म भी बनाए, हम नहीं जानते थे तुमको। सच्चाई बता रहे हैं, हम गीत लिखते हैं, भगवान कसम खा रहे हैं, हम तुमको नहीं जानते थे। फ्रस्ट्रेशन में बकर बोलता रहा हमेशा, छोड़ा देव जब पहता रहा जय दिन धरा जी बताए। तारा इहो लगता निमन लोग ठंडा गई हैं, तू भइल बड़ा गुंडा। बकर दिन भर बोलत रहा तार तो गुंडा गर्दी ढेर देरी ना लगी, तुरंत शांत हो जाई। जितना गर्मी चढ़ल बन झाड़ देव जधा के बस ठंडा जीव। जब देखा नहीं तब कुछ होता तो बक दे बोल दे तड़ा, तुम्हारा मुंह है रे देखने लायक, तुम किस तरह से हीरो बोलता है। एक हीरो को ऐसे ही बात करना चाहिए, एक हीरो को ऐसे ही रहना चाहिए।
हैं कहिए ले चुप भइल देखत 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 प्रलय क के धैले बड़ा हैं केकर विवाद बा का बात बा बिना जनले बुझले टप दे टपक जात के बा बीच में नॉनसेंस कहीं के हैं तुम जितना में रहता है उतना में जब 20 गो हमारा बुझा देता उतना में तार फ्लैट हुई उतना में गैरेज बैठे उतना भइल बड़ा बड़का बाप मरे अंधेरे में या बेटा बने पावर हाउस ठीक कहा तारा भाई हमारा और प्लीज आप लोग से एक निवेदन है कि कल्लू जी ने आप लोगों से माफ़ी मांग लिया है तो प्लीज़ आप लोग उनको माफ़ कर दीजिए और जितना भी उल्टा पुल्टा कमेंट करते नहीं है इंसान से गलतियां होती है उन्होंने गलती किया और स्वीकार किया बस इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है तो आप लोग प्लीज़ और अभी कहा जाने कहाँ के आदमी आ गई बा कहाँ एक और घर है का है तो बुझाते नहीं है हमरा लाइव भइल रहा तो कल हमारे संगीत दुनिया के जेकरा के ऐसा क्यों ना हुई जेकर काल रूह ना कापल हुई जेकर आँख ना नम भइल हुई लाइव भइल तो बतिया ना बोले के रहे कि हमारी दीदी लता जी कब एको हाली चाहे अपने भैया चचा के बोल देले रही था भाई भतीजा के ई कुल ना बुझाला निमन काम करे ना आवेला ना निमन गीतिया गाइब ना दरबार धैले जेबू हाल बतार कुछ बोलबा का कि खेसारी लाल यादव के बारे में बोल के हिटे होखल सा अभी हिट हो जीव सफा जमते बबुआ गोर ना भइले तो पाउडर लगैले गोर हुई है हताना दिन ले केहू जानबे ना कइल तो तारा के दूसरा के बारे में बोलला निमन निमन जना आइले अबे बे बोल के चल गिले कुकुर आदमी कहीं के छी हमेशा एक ही इंसान को हमेशा तुम लोग टारगेट करते हो तुम लोगों की यही औकात है और बाकी तहार विवादवा होला बाकी लोग बोले तू पाऊन हमें तहार ओ पर बोली ना निकलेला तहार लोग के कुकुर कहीं के का हमें उतार जीजा जी ना हमें कि जिज्जू हमें चूतिया इंसान कहीं का हमेशा देखते हैं कि बकर 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 तारे भइल बने लोग तारे ढेर लोग सुने वाला भइल बने सामने वाले बतिया देबा बोल देबा तो धागे करे जब फाड़ देबे के हाली आदमी हमेशा अटर पटर बोलते रहता है अरे तुमको कोई नहीं जानता है तो दाढ़ी बनावे के रुपया नहीं है साले का और बात बड़ा अरे जा दीजा इतने बुद्धि बा लेकिन तनी इज्जत प्रतिष्ठा से रह ठीक बा जब हिट होके के बाद खेसारी लाल यादव के बारे में बोलबे तो पहले हमरा तो लागत है कि तू हमारे लिए बतियाला ना ओकर बाद हुई जा जइह तार बहुत लोग लाग के कुछ ना उखाड़ पहले तो तू अब का करबो हैं चंदन सराफ मेरा भाई बक्सर से कैसे हो चंदन तो तनी नीमन से रह आदमी प्रतिष्ठा बचा के अपन काम कर और अच्छा से रह ब्राह्मण हो ब्राह्मण वाला कोनो गुणे नहीं खे सबके लिए बोलिए किसी एक के लिए बोलते हो तुम्हारी यही इंसानियत है तुम्हारा हिम्मत यही है आज के बाद बोल दे बनू तो जान जी हो जेनमिन बात बोलो जब बोल रहे तो सबके लिए बोलो अपना दुश्मनी एक आदमी पे क्यों निकालते हो बे तार मौसा बोल रहे रहन तो घरी तार मुँह में घुसल रहेगा कुछ वो घरी ना बोले आइल हैं आ तू भइल बड़ा कता ना अभी एगो लड़की धंसले रहिए कि साल भर बाद निकल रहा बरी चलिए ठीक है।